ये दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की, तो इनके पास से कोई भी चीज़ की रिकवरी या इनके ताल्लुक से कोई इन्वेस्टिगेशन करना है ऐसा कुछ बचा नहीं है और कल तक इनको पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया हुआ है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 12 नंबर पथराव मामले में कुछ लोगों के सरों पर गिरफ्तारी की तलवार आज भी लटकी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ शरपसंदों की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के बाद 12 नवंबर 2021 को मालेगांव समेत महाराष्ट्र के कई शहर एहतजाजन गांधीयाई तरीके से बंद किए गए। मालेगांव शाम 5 बजे तक पुरअमन रहा, मगर शाम होते होते कुछ लोगों की नासमझी और नादानी की वजह से इस बंद ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया और नए बस स्टैंड और सहारा हॉस्पिटल के बीच आवाम और पुलिस में तसादुम शुरू हो गया, जिस पर जल्द ही काबू भी पा लिया गया। उस मखसूस हिस्से को छोड़कर शहर के ज्यादातर हिस्से पुरअमन रहे, मगर रात होते होते पुलिस एक्शन के मूड में आ गई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। अलग अलग मजहबी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों, सियासी पार्टी से जुड़े लोगों को अलग अलग वक्फे में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए हुए लोगों में आज सभी जमानत पर रिहा है। इस मामले में पिछले दिनों पुलिस ने समाजी काम करने वाले मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया, जिन पर उस वक्त की CRPC 74 और 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। CRPC नंबर 74 में उन्हें जमानत दे दी गई, मगर फिर उन्हें CRPC नंबर 75 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें आज मकामी कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां उन्हें मजीद एक दिन पुलिस की हिरासत में भेजे जाने के अहकाम दे दिए गए। इस मामले में पुलिस ने इब्राहिम नामी एक और शख्स को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया, जहाँ इन दोनों लोगों पर मजीद एक दिन पुलिस हिरासत में दिए जाने के अहकाम दिए गए हैं। इस बारे में इन दोनों के पैरवी करने वाले एडवोकेट आरिफ शेख ने हमसे बात की। इस मामले में शेख फारूक और इब्राहिम मोड़वाला ऐसे दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की है CR नंबर 75 में, और पुलिस ने इस मामले में 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसमें से ऐसा है कि ऑफेंस पुराना है 2021 का। लगभग इन्वेस्टिगेशन उसमें कंप्लीट हो गया। पुलिस ने कुछ लोगों का चार्जशीट भी फाइल कर दी, कुछ लोग बेल पर है, कुछ एंटीसिपेटरी बेल पर है हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इंटरियम पे। ऐसे हालात में ये दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट की, तो इनके पास से कोई भी चीज़ की रिकवरी या इनके ताल्लुक से कोई इन्वेस्टिगेशन करना है ऐसा कुछ बचा नहीं है। ये चीज़ कोर्ट की नज़र में हम लोग ला दिए, तो कोर्ट ने नॉमिनल सिर्फ इनकी पहचान के लिए जो है तो एक दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट की और कल तक इनको पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया हुआ है और कल फिर इनको ला के वापस कोर्ट में हाजिर करना है। CR नंबर 74 में सबसे पहले फारूक को अरेस्ट किया गया, उसमें भी इसी तरीके के हालात थे। एक दिन का रिमांड कोर्ट ने दी थी, उसके बाद पुलिस ने उसको CR नंबर 75 में ट्रांसफ़र कर लिया और आज फिर CR नंबर 75 में ये फारूक और उसके साथ एक इब्राहिम, ऐसे दो लोगों को पुलिस ने आज कोर्ट के सामने हाजिर किया है। अच्छा, तो फारूक के ताल्लुक से क्या पुलिस के पास कोई ऐसी एविडेंस? नहीं, कोर्ट में तो ऐसा कोई भी कागज़ पुलिस ने अभी तक ला के हाजिर नहीं किए कि ऐसा लगे कि भाई फारूक के पास से कुछ रिकवरी हुई है या फारूक के ख़िलाफ़ में जो भी एविडेंस है। अभी चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें आएगा, उसके बाद ही अपने को पता चलेगा कि भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसका जब रिमांड लिया एक दिन का तो उसमें क्या कार्रवाई करी।